विजडम स्पीक्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे छठे नॉलेज एरिया के बारे में, जो है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में देखें तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, अगर वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है और फिट फॉर पर्पस है, तो वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का कहा जाएगा। हम अक्सर ग्रेड और क्वालिटी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हाई ग्रेड या लो ग्रेड हो सकता है और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हाई क्वालिटी के डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे लो ग्रेड रबर अच्छी क्वालिटी के बलून्स बना सकता है और हाई ग्रेड रबर अच्छी क्वालिटी के टायर्स। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के नॉलेज एरिया को 3 प्रोसेसेस में बांटा जाता है। पहला प्रोसेस है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट और उसके डिलीवरेबल्स की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और ये तय किया जाता है कि प्रोजेक्ट के दौरान कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। जैसे अगर बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट है तो क्वालिटी इंस्पेक्शंस किस किस स्टेज पर होंगे, फाउंडेशंस, पिलर्स, प्लास्टर वर्क, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग वगैरह की टेस्टिंग कब कब की जाएगी, इसकी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के किस किस माइलस्टोन पर और कैसे होगी। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर को एक गाइडलाइन और डायरेक्शन देता है कि प्रोजेक्ट के दौरान क्वालिटी कैसे मैनेज और वैलिडेट की जाएगी। दूसरा प्रोसेस है परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस। इस प्रोसेस में क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट टीम के काम करने के तरीके की जांच की जाती है, जिससे काम एक्सेप्टेबल क्वालिटी का हो। इस प्रोसेस में कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि निरंतर सुधार की गुंजाइश को भी परखा जाता है और कोशिश की जाती है कि काम करने का प्रोसेस और बेहतर किया जा सके। इसमें क्वालिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अगर कोई टूल्स या टेम्पलेट्स हों तो उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तीसरा प्रोसेस है क्वालिटी कंट्रोल। इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट में सेट की गई हो उनके अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो तो उसे उसके ब्लूप्रिंट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट कंपेयर किया जा सकता है। अगर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो उसका साइंटिफिक असेसमेंट किया जा सकता है। कोई सर्विस है तो उसकी टेस्टिंग की जा सकती है, या कोई रिपोर्ट है तो उसे एक्सपर्ट्स द्वारा रिव्यू कराया जा सकता है। ये क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस हमें ये बताता है कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर की फाइनल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से डिलीवर किया जा सकता है या नहीं। इस प्रोसेस के दौरान अगर हमें पुअर क्वालिटी के डिलीवरेबल्स का पता चलता है तो उसकी क्या वजह है ये जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे उसे इम्प्रूव किया जा सके। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के 7 बेसिक टूल्स होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में काम आ सकते हैं। ये टूल्स क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज को ट्रबल शूट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला टूल है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसे फिश बोन या इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। ये डायग्राम सिर्फ ऑब्वियस कॉजेस के बजाय प्रॉब्लम के सारे पॉसिबल कॉजेस को कंसिडर करने के लिए हमें फोर्स करता है और हमें ग्राफिकल तरीके से प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचने में हेल्प करता है। दूसरा टूल है फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट प्रोजेक्ट के सारे स्टेप्स के बीच के रिलेशनशिप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है और किसी भी प्रोसेस की सारी एक्टिविटीज, डिसीजन पॉइंट्स और उनका ऑर्डर शो करता है। इस टूल से क्वालिटी की प्रॉब्लम कहां शुरू हुई है इसका पता लगाया जा सकता है। तीसरा टूल है चेकलिस्ट, जिसे टैली शीट भी कहा जा सकता है, और क्वालिटी कंट्रोल के दौरान डेटा गैदर करने के लिए इसे चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी भी क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम के फैक्ट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज किया जा सके और डिफेक्ट्स को पहचाना जा सके। चौथा टूल है कंट्रोल चार्ट, जो कि प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट्स को एक समय के अंतराल पर प्लॉट करता है और एक ग्राफिकल फॉर्म में दर्शाता है। कंट्रोल चार्ट में मेन डेटा के अराउंड एक सेंटर लाइन प्लॉट की जाती है, जिसे मीन कह सकते हैं, और उसके दोनों तरफ उसकी लिमिट्स होती हैं। ये हमें ये बताती हैं कि प्रोसेस में वेरिएंसेस अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल। पांचवा टूल होता है हिस्टोग्राम। ये एक तरह का बार चार्ट होता है जो क्वालिटी चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन और कई बार एरर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करता है। छठा टूल है परेटो चार्ट, जो कि क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है।
ये बेसिकली एक हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एक रैंक ऑर्डर दिया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ऑलमोस्ट 80% क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सिर्फ 20% कॉजेस से होती हैं। तो अगर इन्हें सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटाइज कर लिया जाए तो हम टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचा सकते हैं। सातवां और आखिरी टूल होता है स्कैटर डायग्राम। ये प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के दो मेन वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को ग्राफिकली दिखाता है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं इनपुट, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आउटपुट, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस रिलेशनशिप को यूज करके कॉज और इफेक्ट को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक नई प्रोजेक्ट टीम की काम करने की एबिलिटी को प्लॉट करें, जिसमें टाइम को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें और काम की एक्यूरेसी को, जो शायद हर मंथली माइलस्टोन पर एक क्वालिटी मेट्रिक का स्कोर हो सकता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह वाई एक्सिस पर प्लॉट करें, तो ये स्कैटर डायग्राम आपको ये बता सकता है कि इन दोनों वेरिएबल्स में, यानी कि उस नई टीम का समय के साथ बढ़ता हुआ एक्सपीरियंस और काम की एक्यूरेसी, इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं। अब इस स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स जितना एक डायगोनल लाइन के पास होंगे, उतना ही दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड होंगे। ऐसे कई स्कैटर डायग्राम्स काम की क्वालिटी को इंप्रूव करने में क्या फैक्टर्स जरूरी हैं, उन्हें टीज आउट करके बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये थे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 प्रोसेसेस और 7 टूल्स। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 7वें नॉलेज एरिया के बारे में, जो है HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो उसे देखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लगती है तो इसे अपने सोशल नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए विजडम स्पीक्स को। जल्दी से कुछ नया सीखिए।